आज से 150 साल पहले दुनिया की सबसे अमीर इंसान ने एक इंटरव्यू में कही थी कि आई हैव फाउंड वेज ऑफ मेकिंग मनी दैट यू नो नथिंग अबाउट। वो कही थी, मुझे बस एक ही चीज खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। ऐसी बहुत सी स्टॉक्स है जो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली डिविडेंड्स पे करती है। महाराष्ट्र स्कूटर्स ने 25/4/2022 को पर शेयर 80 रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर की है। ये स्टॉक्स हर साल डिविडेंड पे करते हैं। इस साल पर शेयर 800% मतलब पर शेयर 80 रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। आखिर दोस्तों, ये डिविडेंड होती क्या है और इन्वेस्टर लोग क्यों इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? कौन सी कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती है और ये हमें कैसे मिल सकते हैं? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को द एडुकेयर माइंड चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अमूमन शेयर खरीदने के बाद अगर उसमें ग्रोथ आती है तो उसका फायदा निवेशकों को मिलता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह निवेश करें और उस पर दो तरह से आपको मुनाफा हो? बहुत से लोगों को इस बारे में ज़्यादा अंदाजा नहीं होगा। शेयर बाजार में ये भी संभव है। इस तरह का फायदा आप ज़्यादा डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश कर उठा सकते हैं। शेयर बाजार की चाल हर समय एक जैसी नहीं रहती है। बाजार में कभी तेजी आती है तो कभी छोटी सेंटीमेंट से भी बाजार नीचे आने लगता है। जब बाजार में गिरावट शुरू होती है तो कई शेयरों का भाव गिरने लगता है और निवेशकों का रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में निवेशकों के मन में डर भी बैठने लगता है। जो निवेशक ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, कई बार वे इस कंडीशन में शेयर भी बेचने लगते हैं। अगर आप भी ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो डिविडेंड स्टॉक बेहतर विकल्प है। व्हाट इज डिविडेंड? कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर को समय समय पर अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा देती रहती है। मुनाफे का ये हिस्सा वे शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। इन्हें डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी कहते हैं। अगर इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो इनमें दो तरह से फायदा होगा। एक तो फायदा ये होगा कि कंपनी होने वाले मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको देगी डिविडेंड के रूप में। उसमें शेयर डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर वगैरह वगैरह। दूसरी ओर शेयर में तेजी आने से भी आपको मुनाफा होगा। उदाहरण के रूप में किसी कंपनी के शेयर में अपने 10,000 रुपये निवेश किया है और एक साल में शेयर की कीमत 25% चढ़ती है तो आपका निवेश एक साल में बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगा और इसके अलावा आपको डिविडेंड भी मिलेगी। ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश का एक फायदा ये है कि आप अपने शेयर बेचे बिना ही क्वार्टरली या फिर ईयरली अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 2004 में आईटीसी के 1000 शेयर्स खरीदे थे। फिर उसके बाद उसने उन शेयर्स को सेल नहीं किया और कंपनी ने बहुत बार शेयर स्प्लिट की है, बोनस शेयर दिया है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अभी उसके पास 45,000 शेयर्स है। मतलब खरीदे थे सिर्फ 1000 शेयर्स लेकिन अभी 45,000 शेयर्स है। और 2020 में ये इन्वेस्टर ने 4.5 लाख रुपये कमाया सिर्फ डिविडेंड इनकम पे। 2004 में आईटीसी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपये का था। अभी इसका प्राइस बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट की वजह से एडजस्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि उस आदमी ने 1000 शेयर्स खरीदे थे तो उसका मतलब ये है कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा। अभी उस इन्वेस्टर के पास 45,000 शेयर्स हो गए हैं क्योंकि कंपनी ने बहुत बार शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर गिफ्ट किए। दोस्तों, 2020 में इस कंपनी ने 10.15 रुपया पर शेयर डिविडेंड पे किया। इसका मतलब ये है कि इस इन्वेस्टर को 4.5 लाख का डिविडेंड मिला। 2021 में आईटीसी ने 5.75 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे किया। इसका मतलब इस इन्वेस्टर को 2.5 लाख का डिविडेंड मिला। दोस्तों, स्टॉक का जब प्राइस इंक्रीज होता है वो अलग बेनिफिट होते हैं क्योंकि 45,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से 1,21,00,000 की होती है। मतलब इस इन्वेस्टर को जो 10 लाख रुपए से 1,21,00,000 की ग्रोथ मिला है वो कंपाउंडिंग की वजह से मिला है। आमतौर पर पीएसयू कंपनियां डिविडेंड की लिहाज से अच्छी मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि इस कंपनी को मुनाफा आ रहा है। कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। डिविडेंड देने के ऐलान से शेयर को लेकर भी सेंटीमेंट अच्छा होता है और उसमें तेजी आती है। हालांकि ऐसे शेयर चुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि निवेश उसी कंपनी में करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर ग्रोथ के साथ रेगुलर डिविडेंड देने का हो। फॉर एग्जाम्पल, कोल इंडिया, वेदांत, बीपीसीएल, आईओसी, आरईसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस एक्सेट्रा।
ये सब कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। आई होप इस वीडियो से आपको डिविडेंड के मामले में अच्छा खासा जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।